दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ का एक ऐसा ट्रिक पर चर्चा करेंगे कि आप किसी भी संख्या का घनमूल मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल दीजिएगा। लेकिन आपको जितना ये ट्रिक सुविधा देता है उससे कई गुना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं इस ट्रिक का क्या खामियां हैं ये भी इसमें जिक्र करूंगा और ट्रिक क्या है ये भी बताऊंगा और साथ में इसका निदान क्या है। अगर उसमें खामियां हैं तो उसका निदान भी तो होगा, तो निदान क्या है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक के विषय में जानेंगे कि ट्रिक क्या है, हम किसी भी संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, आपको इस ट्रिक को जानने के पहले कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का आपको क्यूब पता होना चाहिए, घन पता होना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है। इस तरह करके आपको कम से कम 10 तक का क्यूब याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी जितना भी घन है, देखिए इधर जितना भी संख्या है इसको बोलेंगे हम लोग घन यानी कि क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। और इधर जो है, इधर जो संख्या है, पावर को छोड़ करके इधर जो संख्या है इसको बोलेंगे हम लोग क्यूब रूट। क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। तो ये सब क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है? ये 1000 का क्यूब रूट है। कौन? 10। फिर ये क्यूब है, किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। समझना है आपको। बहुत लोग क्यूब रूट और क्यूब में कंफ्यूजन करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का क्यूब है 1 और इस 1 का क्यूब रूट भी है 1। ठीक है। और यहाँ देखिए 2 का क्यूब है 8 और 8 का क्यूब रूट क्या है? 2 है। ये आपको समझना है। यानी ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है। एक चीज आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, इसका देखिए इकाई अंक। इकाई अंक में देखिए तो यहाँ पर इकाई अंक में 1 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, 2 है, 9 है, 0 है। यानी 1 से लेकर के 10 तक का जो क्यूब निकलता है उस क्यूब के इकाई अंक जो है सब अलग अलग है। आप तो जान रहे हैं कि मैथ में 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वही डिजिट से पूरा गिनती और फिर जितना सीरियल है सब बनता है कि नहीं? तो इसके इकाई अंक में देखिए तो 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 सब यहाँ 10 डिजिट अंत में हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज पहले नोट कर लेना होगा। नोट कर लिए होंगे? ठीक है। अब देखिए ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए मेरे पास एक पहला एग्जांपल है। पहला एग्जांपल लेते हैं 5832। अब इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। अब क्यूब रूट देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से, एकदम आपको समझना है बारीकी से। ठीक है। क्यूब रूट यानी कि ऐसा रहेगा और यहां पर क्या रहेगा? यहां पर 3 लिखा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत? ये पहला एग्जांपल है। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, राइट साइड से आपको 3 संख्याओं का एक साथ लेना है। 3 संख्या को क्या करना है? एक साथ लेना है और जो इधर बच जाएगा, अगर 3 संख्या होता है तो 3 संख्या को मिला देना है। ओके। राइट साइड से 3 संख्या का आपको एक समूह में रखना है। देखिए बहुत लोग कहते हैं 3 संख्या का पेयर बनाना है। नहीं, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब 2। यहां पर 2 का बन रहा है क्या? नहीं, 3 संख्याओं को एक साथ हम रख रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। पेयर हम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बहुत लोग पेयर कह देते हैं हालांकि। अब देखिए आपको करना क्या है। देखिए अगर ये संख्या का हमको निकालना है, क्या चीज निकालना है? क्यूब रूट। देखिए इसके अंत में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अब देखिए यहां पर कोई भी संख्या का 1 से लेकर के 10 तक का कोई भी संख्या का लास्ट में 2 है। देखिए 2 यहां पर आया, 2 यहां पर आ गया। अब जो 2 लास्ट में है वो किसका घन था? 8 का। कितना का घन था? 8 का। तो ये तो पक्का है कि इसका जो क्यूब रूट निकलेगा यानी जो घनमूल निकलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। इकाई अंक 8 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला अंक है 2 है, 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है और यहां पर भी कितना है? 2 है। इसीलिए हम इसका जो क्यूब रूट था 8 वो लिखे हैं। एक एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, मैं 3 एग्जांपल लूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, समझिए केवल ध्यान से। अब देखिए ये तीनों संख्याओं को आप भूल जाइए, खत्म हो गया इसका काम। पहला संख्या को केवल देखना है और संख्या से मतलब नहीं, केवल पहला संख्या देखना है कि कौन संख्या में आ रहा है और उसका घनमूल को यहां पर क्या करना है? लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है 5, जो 5 बच गया है। अब देखना है जो घन आया है, ये संख्याओं का जो घन है यानी जो क्यूब है उसमें 5 कहां पर बिलोंग कर रहा है। देखिए 5 कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। तो 5 तो अगर इसके किसी के बीच में तो जरूर होगा। तो देखिए 1 और 8 के बीच में 5 है। 1 और 8 के बीच में 5 है। अब 1 और 8 के बीच में अगर 5 है तो इन दोनों का घनमूल क्या है?
1 का घनमूल 1 है और 8 का घनमूल क्या है 2 है। तो आपको छोटा वाला संख्या लेना है। तो यहाँ पर छोटा वाला संख्या कितना है 1 है। अब यहाँ पर 1 लिख दीजिए। देखिए यही हो गया आपका आंसर, यानी इसका घनमूल कितना है 18 है। एकदम सिंपल। चलिए पहला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल में। अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा, अगर पहला एग्जाम्पल से समझ नहीं आया होगा तो दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 17,576। कितना है 17,576। अब इसका क्या निकालना है घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। ओके, हम क्या बताए थे 3 संख्याओं का एक साथ रखना है। तो 3 संख्या को यहाँ पर एक साथ रख दिए। अब फिर ये दोनों संख्याओं को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 576 आया है, 576 में यहाँ पर लास्ट में कितना है 6 है। लास्ट में कितना है 6 है। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याओं का आप यहाँ पर लिखें क्यूब, लास्ट में 6 किसका है। देखिए यहाँ पर 216 है और किसी का 6 है लास्ट में नहीं है। तो देखिए इसका घनमूल कितना आया है 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6। ये तो पक्का है कि इसका जो घनमूल आएगा उसमें इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। अब ये तीनों संख्याओं का काम खत्म हो गया। अब आते हैं ये जो संख्या है, इसका जो बच गया है संख्या, अब ये संख्या घन में यानी कि क्यूब में कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो देखिए 17 तो कहीं पर तो है नहीं, 17 कहीं पर है नहीं है। तो देखना है 17 किन दो संख्याओं के बीच में बिलोंग कर रहा है। 8 और 27 के बीच में ही होगा 17, है कि नहीं। तो 8 और 27 के अगर बीच में ही है 17, 8 का क्यूब रूट क्या है 2 है, 27 का क्यूब रूट क्या है 3 है। तो आपको छोटा वाला आपको लेना है, 2 लेना है, ना कि 3, 2 लेना है। सब हमेशा एकदम छोटा वाला ही लेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि 17,576 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना आएगा 26 आएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेते हैं 3,14,432। ये है संख्या और इसका निकालना है क्या चीज क्यूब रूट। क्या निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालना है तो क्या करते हैं सबसे पहले राइट साइड से 3 संख्याओं को हम एक साथ रखते हैं। तो एक साथ इसको रख दिए, एक साथ इसको रख दिए। अब देखना है कि 2 किस में है, देखिए 2 यहाँ पर है। तो यानी इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर 314 बच गया। अब देखिए 314 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है 216 और 343 के बीच में 314 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना लेंगे 6 लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 7 नहीं लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ 6 यानी 68, यही हो गया आंसर, कोई दिक्कत। तो आप देखिए इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, हम आपको बता रहे थे समझा रहे थे इसीलिए देर हो रहा था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं खुद करते हैं तो आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में 4 सेकंड के अंदर आप संख्या का आप घनमूल निकाल दीजिएगा। लेकिन सभी संख्याओं का घनमूल आप इससे नहीं निकाल सकते हैं, ये आपके लिए जहर भी हो सकता है। कैसे देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है 17,576 अगर रहे 17,578 रहेगा। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट एकदम यही वाला जो फॉर्मूला अभी बताएं, जो ट्रिक बताएं, यही वाला इसमें भी लागू कर देते हैं तो एकदम गलत हो जाएगा। देखिए क्या हो जाता है, गलत कैसे हो जाता है। क्या करेगा वो 3 का जोड़ा लगाएगा, क्योंकि टीचर ने तो बताया भाई 3 का जोड़ा मतलब कि 3 संख्या को एक साथ रखना है कि नहीं। 3 संख्या को एक साथ रख दिए, ये 2 संख्या बचा, 2 संख्या कर लगा दिए, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 8 देखिए अंत में किसका है 8 इसका है। तो इसका इकाई अंक कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। आप देखिए 17 बच गया। अब 17 को देखिए कहाँ पर बिलोंग कर रहा है 8 और 27 के बीच में। तो 8 और 27 के बीच में कर रहा है तो इसका छोटा वाला लेना है यानी 2, 22। देखिए तो यानी कि इसका घनमूल आ गया 22, 17,578 जो कि 17,576 से 2 बड़ा है। तो भाई जब 2 बड़ा है तो 26 से तो घनमूल तो ज्यादा आना चाहिए था, है कि नहीं। 26 से ज्यादा आना चाहिए, 26 पॉइंट कुछ आना चाहिए था, या तो 26 से 27 28 कुछ भी आना चाहिए था। लेकिन 22 तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा संख्या का क्यूब रूट बड़ा ही निकलेगा ना, है कि नहीं। इससे बड़ा है तो भाई इससे तो पक्का है बड़ा निकलेगा। तो यहाँ पर छोटा निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी संख्याओं का इस ट्रिक के माध्यम से घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या का अगर पूर्ण घन है यानी पूर्ण क्यूब रूट है, क्यूब है, तभी आप उसका घनमूल निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है, अगर
ये ट्रिक से अच्छा है कि आप कंसेप्ट का यूज करें। ये ट्रिक से अच्छा है कि आप कंसेप्ट का यूज करें, क्योंकि अगर कंसेप्ट का यूज करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो पूर्ण घन है या नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल लेते हैं, इसका कितना आया था 22 आया था, इसको इसी तरह भी यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर बताते हैं, अगर 17,576 है, अगर ये ट्रिक आपको पता नहीं था तो पहले क्या करते थे, एलसीएम निकाल करके घनमूल निकालते थे, है कि नहीं। इसका एलसीएम निकालिए, 2 से जाएगा 2 8 16, यहाँ एक बचा 2 7 14, फिर 2 8 16, फिर यहाँ एक बचा 2 8 16, फिर यहाँ 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, और फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14। अब यहाँ 21 97 आ गया, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 13 से जाएगा डायरेक्ट 13, ठीक है, 13 एकम 13, फिर यहाँ 169 आ गया, ठीक है, 169 आ गया, फिर 13 से जाएगा 13 13 ही 169। अब करके देख सकते हैं। अब यहाँ अगर इसका घनमूल निकालना हो किसका, 17,576 का, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम तो नहीं है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कितना आया, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, इसका अगर हम एलसीएम निकालें भाई तो उसको गुना के रूप में सब संख्या को लिख सकते हैं, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13 गुने 13, ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं, तो पक्का है कि नहीं। अब आपको ये बताया गया होगा पहले कि अगर हमको घनमूल निकालना है तो 3 संख्याओं को एक साथ रखना पड़ता है, 3 संख्या से एक संख्या निकल जाता है। जैसे यहाँ 3 संख्या को एक साथ अगर मिल गया तो एक संख्या इससे निकाला जा सकता है। घनमूल निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए 2 संख्या रहेगा तो उससे एक संख्या निकल जाता था, लेकिन घनमूल है यहाँ पर 3 संख्या को निकालना पड़ेगा, वर्गमूल में 2 संख्या से एक संख्या निकलता था। तो यहाँ अगर यहाँ 3 का लग गया है पूरा एक सीक्वेंस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ गुना, और यहाँ कितना लग गया 13, 13 दूनी कितना हो गया 26। देखिए तो इससे भी आसानी तरीका से निकल गया, तो हम ट्रिक का क्यों फॉलो करेंगे। लेकिन यूट्यूब पर यह ट्रिक जो है छाया हुआ है, ठीक है, ट्रिक काम देता है लेकिन बहुत जगह काम तो नहीं देगा। देखिए तो यहीं पर फंस जाइएगा आप, क्योंकि इसका भी घनमूल तो निकाला जा सकता है इस ट्रिक से, जो ट्रिक अभी हम शुरू में बताए थे, है कि नहीं। तो आपको कन्फ्यूजित नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट के माध्यम से ही निकालिए तो वही अच्छा रहेगा मेरे अनुसार। लेकिन अगर आप इसका ट्रिक का यूज करते हैं तो कहीं पर आप गलतियां भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। इससे करते हैं तो आपको कैलकुलेशन में फास्टिंग भी बढ़ता है कि नहीं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक का क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था और इसका क्या निदान है। निदान तो यही है कि आप एलसीएम निकाल करके किसी का घनमूल निकालिए। ओके, अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।